इस वीडियो में हम देखेंगे सेटिंग्स। ये एस्ट्रोऑफिस 2025 का सेटिंग मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट सेम सेटिंग्स कुंडली 2025 और किस्मत 2025 में भी है, सेम है बिल्कुल। तो ये वीडियो तीनों भी सॉफ्टवेयर्स के लिए, तीनों भी एडिशन के लिए सेम है। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं अलग अलग तरह की छोटे छोटे आइकॉन्स है। तो यहाँ पर जो एक रेड कलर में स्पैनर वाला एक आइकॉन दिख रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आप लेके जाते हैं कर्सर, तो टूल टिप में नीचे सेटिंग दिख भी रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स का एक स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगा। देखिए, ये सेटिंग्स का स्क्रीन सामने आ गया है। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो ये टाइटल है सेटिंग्स, यहाँ पर नीचे आपको कैटेगरी दिख रही है और अभी हम जनरल कैटेगरी पर है। जनरल पर क्या क्या है इसको हम देखते हैं। लेफ्ट साइड में आपको सेटिंग्स के आइटम्स दिखेंगे, क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं हम। और उसमें ग्रुप है, जनरल, प्रिंट, व्यू, पीडीएफ वाला सेपरेट एक है, और कैलकुलेशंस। तो ऐसे ग्रुप हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं टोटल। तो हमको यहाँ ग्रुप दिख रहे हैं 5: जनरल, प्रिंट, व्यू, पीडीएफ, कैलकुलेशन। तो अभी हम जनरल ग्रुप को ओपन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ग्रुप का जो टाइटल है जनरल, इस पर भी कुछ सेटिंग्स है। जैसे पहला सेटिंग राइट साइड में आप देख रहे हैं, लैंग्वेज ऑप्शन फॉर प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पर फॉर साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए क्या लिखा है, इंग्लिश है। आप ऐसे चारों जो यहाँ पर लैंग्वेजेस दी है, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि साउथ इंडियन लोग इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं बजाय हिंदी, गुजराती, मराठी। तो इसमें इंग्लिश लिखा है। अगर आपको लगता है कि दूसरी लैंग्वेज चाहिए तो वो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में प्रेडिक्शन का जो काम है वो चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर हमको इन चारों में से एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। कैलकुलेशंस रेडी है तेलुगु, कन्नड़ा में, लेकिन प्रेडिक्शन का काम इन प्रोग्रेस है। इसलिए हमको यहाँ पर इन चारों में से कोई लैंग्वेज लेनी है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश रखते हैं। दूसरा है फॉर अदर लैंग्वेजेस। क्या है यहाँ पर, क्या सेलेक्ट है कि ऑटो सेम एज कैलकुलेशन। तो इन चारों भाषाओं में एक है कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शन, सब कुछ रेडी है। इसलिए यहाँ पर क्या किया है कि सेम एज कैलकुलेशन। तो अगर मराठी का रहेगा कैलकुलेशन, तो प्रेडिक्शन भी मराठी में आएगा, और हिंदी रहेगा तो हिंदी का ही आएगा। ऐसा हर लैंग्वेज के लिए यहाँ पर दिया गया है। आप अपने तरीके से चूज भी कर सकते हैं। किसी को अगर चाहिए कि मेरा हिंदी में कैलकुलेशन हो और प्रेडिक्शन इंग्लिश में हो या गुजराती में हो, वो भी सेटअप कर सकते हैं। लेकिन ये सेटिंग जनरल लोग, एस्ट्रोलॉजर लोग रखते हैं ऐसा। फिर नीचे कुछ लिस्ट दी गई है, 6 आइटम्स है इसमें। तो सबसे पहले क्या है कि इग्नोर मंगल दोष कंसिडरेशन इन मैच मेकिंग कंक्लूजन, ओल्ड पेज ओनली। अगर किसी को नहीं चाहिए मंगल दोष की वजह से, अगर उनको तकलीफ हो रही है, अगर किसी की डिमांड है ऐसी या किसी की जरूरत है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, मंगल दोष आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर 2 नंबर का ऑप्शन क्या है, इग्नोर अर्धकाल सर्प दोष इफ फाउंड। अब अलग अलग मान्यताएं रहती है, किसी को ये काल सर्प दोष चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। कोई विश्वास रखता है, कोई कहता है कि ये कुछ योग रहता ही नहीं। तो अपनी अपनी जो स्टडी है, अपना अनुभव है, उस हिसाब से आप इसको ऑन या ऑफ रख सकते हैं। अभी ये ऑफ है, इस पर टिक मार्क कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये मंगल दोष इग्नोर हो जाएगा, अर्धकाल सर्प दोष इग्नोर हो जाएगा। लेकिन इस पर चेक मार्क नहीं है
तो ये दिखेगा कुंडली में। इसी तरह से 3 नंबर पे है इग्नोर डबल डेट्स इफ बर्थ डेट पर टाइम इज बिटवीन मिडनाइट एंड सनराइज। क्या होता है कि अगर रात को 12 बजे से लेकर सवेरे सनराइज से पहले, सूर्योदय से पहले अगर किसी का जन्म होता है तो उस केस में 2 डेट्स बताते हैं। मतलब जब जन्म हुआ तब क्या डेट थी, इंग्लिश डेट, और सूर्योदय के समय कौन सी थी। तो इसमें क्या रहता है कि थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाता है, इसलिए 2 डेट रखना ठीक रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं चाहते तो आपको रात को 12 बजे के बाद जिसका भी जन्म हो उसके लिए डेट आपको वो ठीक से पूछ के, जो हमारा क्लाइंट है उसको अच्छी तरह से पूछ के आपको डेट डालनी चाहिए, नहीं तो आपकी कुंडली गलत हो जाएगी। इसलिए ये 2 डेट वाला, और 2 डेट अगर नहीं चाहिए तो उसको भी इग्नोर करने का ऑप्शन यहाँ पर रखा है। ये 3 नंबर का हमने देखा। अभी 4 नंबर क्या है, शो पाराशरा रेटिंग्स इन भाव कुंडली। भाव कुंडली में पाराशर रेट चाहिए तो टिक मार्क रखेंगे, अगर नहीं चाहिए तो इसको निकाल सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिया गया है कि शो पाराशर रेटिंग इन भाव कुंडली। फिर 5 नंबर का ऑप्शन है यूज डिफॉल्ट स्टाइल इन लैंग्वेज। ये एक्चुअली 2025 के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है, पहले अलग अलग फॉन्ट का प्रयोजन था, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। फिर 6 नंबर का ऑप्शन जो है ऑलवेज चेंज डेट फॉर्मेट एंड रिसेट बैक ऑन एग्जिट। तो यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि जब हम कंप्यूटर में ये विंडोज रहता है तो विंडोज में एक्चुअली डेट फॉर्मेट अमेरिकन है, मतलब यूएस इंग्लिश वाला ऑप्शन है। तो वो लोग MDY ऐसा डेट फॉर्मेट रखते हैं, और हम लोग जो है हमारा फॉर्मेट है DDMMYY। तो इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग के लिए DDMMYYYY ऐसा डेट फॉर्मेट जरूरी है। इसलिए जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर एक मैसेज आता है कि आप ये डेट फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा आपको। तो वहां पर नीचे लिखा भी गया है कि किस तरह से करना है, उसका प्रोसीजर बताया गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वहां पर जो लैंग्वेज ऑप्शन है फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट वाला, उसमें इंग्लिश यूएस रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसकी जगह पर आपको इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का भी फॉर्मेट सेम DDMMYYYY है। इसलिए वो इस सॉफ्टवेयर के लिए वो सुटेबल है, इसलिए हम इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम रखते हैं उसको। अभी उसमें भी क्या है कि किसी को अगर दूसरे भी सॉफ्टवेयर रहते हैं या कोई MDY फॉर्मेट भी चाहता है, तो जब तक ये सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं तब तक DDMMYY फॉर्मेट, और जब इसका काम हो जाएगा तो फिर अपने पहले फॉर्मेट पे मतलब MDY पे आ जाना चाहिए। अगर ऐसी किसी की रिक्वायरमेंट है, जनरल तो रहती नहीं है, लेकिन अगर घर में ऐसा भी होता है कि कोई 2 लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो दूसरा जो यूजर है उसको MDY फॉर्मेट चाहिए और हमको चाहिए DDMMY, तो इसलिए इसको ऐसा यहाँ पर टिक मार्क कर दिया। तो वो क्या करेगा सॉफ्टवेयर, जब भी हम चालू करेंगे तो वो अपने आप सेट कर लेगा DDMMY, और जैसे वो हम ये सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे तो वो अपने ओरिजिनल पे आ जाएगा, MDY पे। इसलिए ये सेटिंग की गई है। तो ये हमने 6 सेटिंग यहाँ पर देख ली। जनरल में, कैटेगरी में जनरल है, जनरल में ये यहाँ पर लिस्ट में 6 सेटिंग्स है और बॉक्सेस में 2 सेटिंग हमने देखी, टोटल 8 सेटिंग यहाँ पर है। फिर हम जनरल में ही
सबसे पहला एक ऑप्शन दिख रहा है ऑटो बैकअप, इस पर क्या है देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कैटेगरी, और अभी हम क्या देख रहे हैं, ऑटो बैकअप। ऑटो बैकअप रन्स वेन एवर द प्रोग्राम्स एग्जिट फॉलोइंग आर इट्स ऑप्शन। मतलब हमारे लिए अलग अलग चॉइस इधर दी गई है। सबसे पहला तो क्या है, नेवर स्टार्ट ऑटो बैकअप। कोई अगर मैन्युअली लेना चाहता है तो वो ये सेट कर सकता है कि नेवर स्टार्ट ऑटो बैकअप। फिर दूसरा ऑप्शन है एवरी टाइम द प्रोग्राम इज एग्जिटेड। जब भी प्रोग्राम बंद करेंगे तो वो सबसे पहले ऑटो बैकअप लेगा, फिर बंद हो जाएगा। फिर तीसरा है डेली, मतलब दिन में एक ही बार वो लेगा। फिर अगर हम डेली चूज करते हैं तो डेली आ जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन डेली देखा, फिर आफ्टर एवरी 2 डेज, हर 2 दिन के बाद करेगा वो। फिर इसके बाद में आता है आफ्टर एवरी 5 डेज, 5 दिन में एक बार करेगा। फिर वीकली है, हर हफ्ते में एक बार करेगा। आफ्टर 10 डेज का भी ऑप्शन है, 15 डेज का भी ऑप्शन है, और मंथली भी है। आप जो भी ठीक समझे ये कर सकते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड ये करेंगे कि एवरी टाइम द प्रोग्राम इज एग्जिटेड। ये इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि मान लीजिए आज आपने जब कंप्यूटर बंद किया तो इसमें कई सारी कुंडलियां थी, आपने क्लाइंट्स के डेटा भरे हुए थे, और अनफॉर्चुनेटली अगर कल सवेरे आप जब चालू कर रहे हैं कंप्यूटर तो वो ठीक से चालू नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे जो कंप्यूटर एक्सपर्ट रहते हैं वो आपको हार्ड डिस्क मतलब सी ड्राइव फॉर्मेट करने की सलाह देते हैं, और उस वक्त आपके हाथ में कुछ भी डेटा नहीं आता है। तो अगर आपने ये सेट किया एवरी टाइम द प्रोग्राम इज एग्जिटेड, तो आपको वो लास्ट कुंडली तक डेटा मिल सकता है, आखिरी क्लाइंट का जो भी भरा है आपने वो भी आपको मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा नीचे और देखेंगे हम। तो ये सेटिंग अगर हमने कर दिया और हमको डेटा रखना है अदर देन एक्टिव पार्टीशन, ये सी ड्राइव जो है हमारा, इस पर विंडोज का सारा प्रोग्राम रहता है और हमारा सॉफ्टवेयर भी इसी पर इंस्टॉल रहता है, तो हमारा बैकअप अदर देन सी ड्राइव चाहिए। तो यहाँ पर आगे ब्राउजिंग के लिए ऑप्शन दिया गया है, अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ब्राउजिंग के लिए बताएगा। तो आप डी ड्राइव पे जाइए, फिर डी ड्राइव पे आपको एक फोल्डर बनाना है बैकअप का। अगर बनाया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं बैकअप। ये ऐसा बैकअप फोल्डर यहाँ पे बनाया है, तो आप ये बैकअप में एक और यहाँ पर फोल्डर बना सकते हैं, एस्ट्रो ऑफिस बैकअप। एस्ट्रो ऑफिस 2025 बैकअप, ये फोल्डर बना दिया। फिर इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पर देखिए डी बैकअप, ये उसकी डेट है अलग से वो बैकअप फोल्डर की, और इसमें एस्ट्रो ऑफिस 2025 बैकअप, ये हमने अलग ड्राइव पे रखा। तो अगर ऐसी जरूरत पड़ी कि सी ड्राइव फॉर्मेट करना है, फिर भी हमारा डेटा यहाँ पर सेफ रहेगा, ये हम रिकमेंड करते हैं। फिर भी आप अपने चॉइस से जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है वो कर सकते हैं। तो ये हुई ऑटो बैकअप की बात। और इसके बाद में ऑप्शन है डिफॉल्ट्स। डिफॉल्ट्स में आपको क्या क्या दिख रहा है, एस्ट्रोलॉजर नेम है, यहाँ पर आप अपना नाम चूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब ऐसा रहता है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे और कोई कुंडली आप नई उसमें फीड करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें डिफॉल्ट आप सेट कर सकते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजर का नाम है, फ्रीक्वेंटली हम तो अपना ही नाम यूज करेंगे, एस्ट्रोलॉजर खुद अपना ही नाम यूज करेगा। अगर उसके पास कोई और भी ऐसे क्लाइंट है जो सिर्फ प्रिंटिंग सर्विस लेते हैं
तो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट यहाँ पर दिखेगी और आप कोई भी यहाँ पर रख सकते हैं फ्रीक्वेंटली जो यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजर का नेम चूज करना है। फिर दूसरा ऑप्शन है लैंग्वेज। तो आप फ्रीक्वेंटली कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? अगर हिंदी करते हैं तो हिंदी, मराठी करते तो मराठी, जो भी आपकी ज्यादा यूज होती है वो लैंग्वेज यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। या जो लैंग्वेज में आप बात करते हैं मदर टंग है तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं हम, तो यहाँ पर वो लैंग्वेज हमने सेट कर दी। फिर तीसरा ऑप्शन है चार्टिंग स्टाइल। तो यहाँ पर चार्टिंग स्टाइल मतलब कुंडली की जो पद्धति रहती है लिखने की, तो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और ईस्ट इंडियन है। तो आपने जिस भी पद्धति से अभ्यास किया है वो आप रख सकते हैं यहाँ पर। और उसके नीचे है अयनांश। अयनांश में दो ऑप्शन है, सीपी मतलब चित्रा पक्ष और केपी मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति। तो आप कोई भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। फिर आता है कंट्री। कंट्री इंडिया, अगर आप जिस देश में रहते हैं, अगर किसी और देश में रहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। सारी कंट्रीज की लिस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंडिया में ही जो रहता है उसने इंडिया सेलेक्ट करना है। फिर अगर आपकी सिटी अलग है कोई तो वो भी सिटी आप ले सकते हैं। मुंबई के भी सारे ऑप्शन है, अलग अलग उपनगर दिए गए हैं मुंबई के। फिर अगर और भी कोई आप चूज करना चाहते हैं, जैसे हमने इधर नासिक चूज किया तो ये भी आप ले सकते हैं। फिर अगर आपने छत्रपति संभाजीनगर ले लिया या पूना ले लिया तो पूना भी आप ले सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। ये डिफॉल्ट आ जाएगा, मतलब जैसे आप हॉरोस्कोप खोलेंगे कोई भी नया फॉर्म आ जाएगा तो वहां पर नया आपको फिर से नहीं डालना पड़ेगा। वहां पर ये डिफॉल्ट पुणे आ जाएगा अगर आप पुणे में रहते हैं तो, या फिर ज्यादा कुंडली उसी जगह से आती है तो ये अपने अक्षांश रेखांश ले लेता है। अगर कोई सिटी नहीं भी है इसमें तो आप अपने मैन्युअली देख के आप अक्षांश रेखांश डाल सकते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। तो ये किसी बुक में देख सकते हैं, गूगल अर्थ पे देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं, किसी भी सोर्स से, किसी बुक में रहेगा तो वो आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं, वो सेव हो जाएगा आपने इधर डाला तो। फिर इसके नीचे है मॉड्यूल्स एंड ग्रुप्स। तो ये सारे मॉड्यूल सेल, जो सेंटर वाला इधर कॉलम दिख रहा है वो मॉड्यूल्स का है। जो पहला है वो पेज साइज है और तीसरा है वो ग्रुप्स का है। तो देखिए अभी फॉर हॉरोस्कोप पेज साइज क्या रखना है, A4। फिर मैच मेकिंग पेज साइज क्या रखना है, यहाँ पे हमने ले लिया A4। और फिर प्रश्न कुंडली पेज साइज A4। ये हो गया पेज साइज, ये हमने तीनों जगह पर A4 ले लिया। फिर दूसरा नंबर है मॉड्यूल्स का। तो मॉड्यूल्स में हम ऑल रखते हैं इधर। फिर मैच, ये हो गया हॉरोस्कोप का। फिर मैच मेकिंग के लिए यहाँ पर भी ऑल रख सकते हैं। प्रश्न कुंडली के लिए ऑल PK, ऑल प्रश्न कुंडली ये रखा हमने। और फिर ये तीसरा जो है इसमें ग्रुप से अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं, जैसे ऑल डिलीटेड, डायरेक्ट क्लाइंट्स, फिल्म स्टार, फ्रीडम फाइटर्स, म्यूजिक में जो लोग हैं उनकी कुंडलियां हैं कुछ। फिर पॉलिटिक्स है, सेंट्स है, तो यहाँ पर भी ऑल लेते हैं ग्रुप में। फिर नीचे मैच मेकिंग में ऑल, और यहाँ पर भी ऑल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑल क्यों सेट किया, वो इसलिए कि अगर हम कुंडली व्यू करते हैं तो A4 साइज ठीक है, फिर ऑल मॉड्यूल भी ठीक है, आप सभी पेजेस देख सकते हैं, और ग्रुप्स भी ऑल रखे हैं क्योंकि यहाँ पर सारा डेटा आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक ग्रुप यहाँ रखेंगे तो बस उतनी कुंडली आपको डिफॉल्ट में दिखेगी, इसलिए हमने ऑल रखा है। फिर भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो भी चाहे वो रख सकते हैं।
जैसे कोई फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स में जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स है वो कंसल्टेशन वाला एक अलग मॉड्यूल बनाते हैं कि कोई सामने बैठा है क्लाइंट, तो उससे बात करने के लिए जो भी जरूरी पेजेस है तो उतने ही पेजेस वो अपने मॉड्यूल में रखते हैं और बस उसी को खोलते हैं। जब वो व्यू करते हैं तो उनको फटाफट फिर वो पेजेस जो जरूरत है वो पेजेस तुरंत मिल जाते हैं। फिर अगर प्रिंट करनी है कुंडली तो फिर वो मॉड्यूल चेंज करके प्रिंट करते हैं। तो आपकी क्या प्रैक्टिस है, आपकी जरूरत क्या है, वो हिसाब से ये सब फ्लेक्सिबल ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपनी मर्जी से जो भी चाहे रख सकते हैं। तो ये हमारे दो आइटम जनरल कैटेगरी से हो गए हैं। तीसरा है मोर प्लैनेट्स। हाँ, एक ध्यान में रखिए कि आप जब भी कुछ सेटिंग्स करेंगे तो लास्ट में अप्लाई बटन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो वो सेटिंग अप्लाई नहीं होती है। फिर जनरल पे भी मैं अप्लाई, हमने यहाँ पर कुछ चेंज किया नहीं है, फिर भी अप्लाई प्रेस कर दें। फिर ऑटो बैकअप के बाद भी अप्लाई प्रेस करना है। डिफॉल्ट पर हमने कर लिया। फिर मोर प्लैनेट्स का नंबर आ रहा है, यहाँ पर देखिए शो मोर प्लैनेट्स इन फॉलोइंग चार्ट्स। यहाँ पर पहले कॉलम में दी गई है चार्ट्स की लिस्ट, लग्न चार्ट, चलित चार्ट, कस्प चार्ट, राशि चार्ट, नवमोश चार्ट, सायन लग्न चार्ट, सायन कस्प चार्ट, केपी लग्न चार्ट, केपी कस्प चार्ट, वर्षफल चार्ट, षोडश चार्ट, फिर भाव चार्ट है और रूलिंग कुंडली। तो यहाँ पर क्या क्या हम सेट कर सकते हैं? यूरेनस मतलब हर्षल, फिर नेपच्यून और फिर प्लूटो, इसको अरुण, वरुण और प्रजापति भी कहते हैं। फिर आता है मांदी। ये मांदी अप्रकाशित बिंदु है, जैसे गुलिक जैसा ही ये रहता है, तो ये अशुभ बिंदु माना जाता है। ये अगर कुंडली में हम देखना चाहते हैं कहाँ पर है मांदी, तो इसको हम यस और नो में यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। फिर फॉर्चूना है, इसको भाग्य स्वयं भी कहते हैं, तो ये भी आपको चाहिए कुंडली में, आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। और फिर लग्न है, जैसे हर कुंडली में लग्न कहाँ पर ये लिख के आएगा, तो वो अगर चाहिए तो आप रख सकते हैं वहां, या ऑफ भी रख सकते हैं। तो अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है, अपना अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो हिसाब से आप ये रख सकते हैं। तो इसको किस तरीके से करना है? अगर आपको चाहिए कि हर कुंडली में दिखना चाहिए तो आप यहाँ पे सीधा क्लिक कर दीजिए, ये सारे टिक मार्क्स निकल गए। फिर दोबारा आप क्लिक करेंगे तो सारे टिक मार्क्स आ गए। फिर नेपच्यून पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारी जगह पर नेपच्यून चाहिए। और अगर आपको कहीं चाहिए कहीं नहीं तो आप ये मैन्युअली ऐसा कर सकते हैं, जो चाहिए वो कीजिए, जो नहीं चाहिए वो छोड़ दीजिए। और अगर सब तरफ चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ पे टॉगल होता है, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो टिक मार्क आ जाती है, दूसरी बार निकल जाती है। यहाँ पर भी देखिए सेम सिस्टम है, बिल्कुल आसानी से सब सेट कर सकते हैं आप। कोई भी मुश्किल या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये सॉफ्टवेयर जब बनाया गया है तो एक एस्ट्रोलॉजर को सामने रख के बनाया गया है कि एस्ट्रोलॉजर का कंप्यूटर का अवेयरनेस या नॉलेज एक लिमिटेड हो सकता है, तो जिसको बिल्कुल कम नॉलेज है वो भी सेटिंग्स कर सकेगा, इसका ध्यान रखा गया है। तो आप यहाँ पर भी समझाते वक्त आसानी से आपको समझ में आए, इस तरह से समझाया गया है, तो आप बिल्कुल आराम से ये सब कर सकते हैं। तो ये सारे सेट कर दिए हमने, अगर नहीं चाहिए तो कुछ ड्रॉप भी कर सकते हैं। इस तरह से ये सेट होने के बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए हर पेज के नीचे, अभी जनरल में है,
फिर ऑटो बैकअप, डिफॉल्ट्स, मोर प्लैनेट्स, हमने ये सारे चीजें देखी अभी। तो जनरल से लेकर सारे जो ऑप्शन है उसके नीचे आपको 3 ऑप्शन और दिखेंगे लास्ट बॉटम में। रिसेट ऑल टू फैक्ट्री डिफॉल्ट्स, मतलब सारी जो सेटिंग है पहले जैसी थी, आपने जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वैसी ही आपको करनी है। तो यह बटन पे आप क्लिक कीजिए, सारी सेटिंग्स बदल जाएंगी और वैसी ही सेट हो जाएंगी जैसे शुरू में थी। तो हो सकता है कि कुछ गलती से आपने कर दिया, आपको याद नहीं क्या क्या किया और क्या करना चाहिए था, तो ऐसे वक्त पे आप रिसेट ऑल टू फैक्ट्री डिफॉल्ट्स कर सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है रिसेट जनरल टू फैक्ट्री डिफॉल्ट्स, मतलब अभी हम जनरल कैटेगरी पर है, तो जनरल वाला अगर हमको चाहिए कि नहीं मैंने किया तो वो थोड़ा सा जरा गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो मुझे रिसेट जनरल टू फैक्ट्री डिफॉल्ट्स पे क्लिक करना है, वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। तो ये इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं हर एक कैटेगरी के लिए, या फिर आप सबके लिए एक साथ भी कर सकते हैं, रिसेट ऑल टू फैक्ट्री डिफॉल्ट। और बाद में बटन अप्लाई वाला है वो तो आपने देखा, और फिर क्लोज वाला है। ये सब सेटिंग खत्म होने के बाद पूरा हम आपने कर लिया, उसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे। तो अब हम यहाँ पर मोर प्लैनेट्स का हमने देख लिया, अब पेज सिलेक्शन इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर क्या है, जब हम व्यू करते हैं कुंडली और उसमें कुछ ऑप्शंस चाहिए या नहीं चाहिए, इसको आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 16 चार्ट्स इन 5 पेज आपको बाय डिफॉल्ट चाहिए तो उसका ऑप्शन हर बार देखने की जरूरत नहीं है, तो हिडन कर दिया इसको। अष्टोत्तरी प्रत्यंतर दशा, आपको सभी पेजेस अगर देखने हैं या प्रिंट करने हैं तो इसको आप हाइड कर सकते हैं। विंशोत्तरी प्रत्यंतर दशा, ये क्यों रहता है कि अगर मानिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 72 का 1972 और अभी उसकी उम्र तो 50 हो गई पूरी, तो अष्टोत्तरी प्रत्यंतर दशा है, विंशोत्तरी प्रत्यंतर दशा है, केपी विंशोत्तरी प्रत्यंतर दशा है, तो ये सारे जो गुजर गए 50 साल, उसकी अगर जरूरत नहीं तो ये पेज आप ड्रॉप कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन शो करेगा इधर। तो यहाँ पर शो और हिडन ऐसा दिया गया है, तो जब शो करेगा तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे कि अभी 72 से लेकर 2000 तक, 1972 से लेकर 2000 तक जरूरी नहीं है, फिर 2010 तक भी जरूरी नहीं है, और 20 तक भी शायद जरूरी नहीं है, तो आप उसको शो में शो ऑन करेंगे तो वहां पर आपको कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन है, नहीं तो आपके पेजेस बेकार जाएंगे। अगर नहीं चाहिए, जो डेटा नहीं चाहिए उसको प्रिंट करेंगे तो क्या फायदा है। ये अपनी अपनी सोच है, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा भी कहेंगे नहीं हमको पीछे वाला भी कुछ सवाल पूछा गया, या फिर हमको खुद को देखना है कि पीछे क्या हुआ था, कब हुआ था, तो उसके लिए फिर सारे पेजेस की जरूरत है। तो अपनी अपनी सोच है, अपना स्टडी और प्रैक्टिस है, वो हिसाब से आप यहाँ पर शो और हिडन कर सकते हैं। अभी 16 चार्ट से षोडश वर्ग सभी का स्टडी नहीं रहता है, तो इसको भी आप शो रखेंगे, तो जो चार्ट्स नहीं चाहिए आपको वो आप ड्रॉप कर सकते हैं, वो प्रिंट नहीं होंगे या दिखेंगे भी नहीं आपको। तो ये कुछ चीजें ऐसी है कि इसको आप शो या हिडन कर सकते हैं। सूक्ष्म विंशोत्तरी दशा है, ईयरली कैलकुलेशन, सारे ऑप्शन पे शो या हिडन है, आपको जो देखना नहीं है, दिखना नहीं चाहिए, ऐसे ही आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं ऑप्शन, हिडन कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने जनरल में भी कुछ किया नहीं है छेड़छाड़। फिर दूसरा ऑटो बैकअप में हमने कर लिया, डिफॉल्ट्स में हमने चेंजेस कर लिए, मोर प्लैनेट्स में कर लिया, लेकिन इस पर मैं नहीं समझता कि कोई चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि ये पता नहीं आपको कब जरूरत पड़ेगी पेज हाइड करने की, तो कंट्रोल करने की आप वहां पर कर सकते हैं। फिर भी आपकी
जरूरत और चॉइस है। अब ये जनरल ग्रुप का हमने पूरा यहाँ पर देख लिया है। ये ग्रुप को हम क्लोज रखते हैं अभी, क्योंकि देखने में फिर आसानी होती है। फिर हम जाएंगे दूसरे कैटेगरी ग्रुप पर, प्रिंट। प्रिंट में आपको दिख रहा है टोटल 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में सबसे पहले प्रिंट पर क्या है हम देखते हैं। प्रिंट पर सबसे पहला दिख रहा है, यहाँ पे टोटल 8 ऑप्शन है। 8 ऑप्शन में प्रिंट राशि लॉर्ड सिंबल इनसाइड चार्ट। हर एक राशि का इंटरनेशनल एक सिंबल रहता है, साइन रहता है, तो वो वाटरमार्क में थोड़ा सा धुंधला सा वहां पर प्रिंट करते हैं कुछ लोग, उनको पसंद रहता है। तो अगर चाहिए तो यहाँ पर आप चेक मार्क या टिक मार्क करेंगे, नहीं चाहिए तो इसको नहीं करेंगे। फिर ऐसा भी होता है कि वहां पर अगर आपने ये सिंबल ले लिया तो जो राशि का फिगर है वहां पर, तो वो कभी कभी इसमें मिक्स हो जाता है, तो कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते। ऑन ऑफ इसको आप रख सकते हैं, जो भी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि वो नंबर प्रिंट ही नहीं करते, नंबर देखते ही नहीं, वो साइन देख के ही बात करते हैं, तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर अगर उसमें ओवरलैप भी हो गया तो इसलिए आप ऑन या ऑफ अपनी पसंद से या अपनी जरूरत के हिसाब से रख सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है प्रिंट हॉरोस्कोप नेम ऑन टॉप इन A4 पेज साइज। अभी A4 वाला जब हम प्रिंट करते हैं तो क्लाइंट का जो नाम है जातक का ऊपर चाहिए, टॉप में या बॉटम में चाहिए, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। तो ये भी अपनी अपनी चॉइस है। फिर तीसरा ऑप्शन है प्रिंट हॉरोस्कोप नेम ओनली इन बर्थ डिटेल पेज। अब ये किस लिए है, इसमें दोनों मत प्रवाह है। जैसे अभी आपने हर पेज पे नाम लिया क्लाइंट का, वो जातक का, तो उसमें आसानी रहती है कि आप हर एक पेज पे नाम देख सकते हैं। और फिर अगर पेज मिस हो गया इधर उधर, कि आपने 2 कुंडली एक साथ प्रिंट कर दिया और पिन मारने से पहले हो सकता है वो पेज मिस हो गया या पंखा चालू है इधर उधर चला गया पेज, तो आप कुंडली को नाम से देख सकते हैं कि कौन सी कुंडली का पेज इधर उधर हुआ है। ये उसका फायदा है। अभी इसका नुकसान क्या है कि अगर गलती से क्लाइंट का नाम मिसस्पेल हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया, तो वो क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा मेरा तो स्पेलिंग आपने गलत डाला है, फिर से मुझे वो सही करके दे दो। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपको सारी कुंडली दोबारा प्रिंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर पेज पे नाम है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पेज बदल दिया और सब हो गया ठीक। तो हर पेज पे देखिएगा वो क्लाइंट की मेरा तो हर पेज पे आपने गलत स्पेलिंग डाला है, तो आपको पूरी कुंडली दोबारा से प्रिंट करनी पड़ेगी। अभी दूसरी बात पर हम आते हैं कि अगर आपने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया प्रिंट हॉरोस्कोप नेम ओनली इन बर्थ डिटेल पेज, तो केवल पहले पेज पर नाम आएगा, फिर आगे किसी भी पेज पर क्लाइंट का नाम दिखेगा नहीं। अब इसमें फायदा क्या है कि अगर वो क्लाइंट का कंप्लेंट आ गया कि मेरा स्पेलिंग गलत है, तो आप एक पहला पेज निकालेंगे, उसको दोबारा से प्रिंट करेंगे और वो पिन निकाल के फिर उसको पिनिंग कर देंगे, तो हो गया काम। सारे पेजेस पर तो नाम है ही नहीं, तो आप उसको तुरंत से दूसरी एक पेज प्रिंट करके उसको दे सकते हैं। अब इसका नुकसान क्या है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपने एक साथ 4 कुंडली प्रिंट कर दी और गलती से एक कुंडली का पेज दूसरी कुंडली में गया, तो फिर वो ढूंढना और फिर ठीक से लगाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर भी ठीक है, आपके ध्यान में आया तो ठीक है, नहीं ध्यान में आया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, इधर का पेज उधर, उधर का पेज इधर, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर ये ऑप्शन आप ऑन रखते हैं, मतलब यहाँ पर टिक मार्क रखते हैं, तो एक ही पेज पर नाम आएगा। तो आपको इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही एक कुंडली प्रिंट हो जाएगी तो तुरंत उसको कवर लगाना है और
पिन उसको करना है। जैसे आप स्टेपल कर देंगे तो वो पेज तो निकलेगा नहीं, फिर दूसरी कुंडली प्रिंट करके फिर उसको स्टेपल करना है। इस तरह से करेंगे तो ये रिस्क नहीं रहेगा कि किसी दूसरी कुंडली का जो पेज है वो तीसरी कुंडली में चला गया, ये नहीं होगा। फिर भी आप जो भी ठीक समझे वो रख सकते हैं। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, सुविधा के अनुसार आप ये ऑप्शन ऑन या ऑफ रख सकते हैं। फिर चौथा ऑप्शन है प्रिंट हॉरोस्कोप नेम इन कैपिटल लेटर्स, ऑटो कैपिटलाइज नेम व्हाइल प्रिंटिंग हॉरोस्कोप्स ओनली। अब यहाँ पर आप जैसे नाम डालते हैं तो किसी को कैपिटल में लिखने की आदत रहती है और कैपिटल में पढ़ना उनको अच्छा लगता है। तो आप अगर ये ऑप्शन पर टिक मार्क ले लेंगे तो वो क्या करेगा, आपने नाम अगर स्मॉल और कैपिटल लेटर में भी डाला तो जब प्रिंट करेगा तो आपने आप कैपिटलाइज कर देगा सब लेटर को, मतलब प्रिंटिंग में आपका कैपिटल आएगा। अगर स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है नॉर्मल तो वो प्रिंट के टाइम बराबर कैपिटलाइज कर देगा उसको। तो ये भी फ्लेक्सिबल है, ये भी अपनी पसंद के सुविधा के अनुसार है। फिर पांचवा ऑप्शन है प्रिंट स्पेशल इफेक्ट्स इन चार्ट्स। स्पेशल इफेक्ट्स क्या रहता है, जैसे कोई ग्रह उच्च का है तो वहां पर अपवर्ड वाला जो एरो है वो दिखेगा, अगर नीच है तो डाउनवर्ड वाला डाउन एरो दिखाएगा, फिर अस्तंगत है तो वहां पर एक बम दिखाएगा वो, फिर शत्रु राशि में है तो वो अंडरलाइन दिखाएगा, स्व राशि में या मित्र राशि में है तो बोल्ड दिखाएगा। ऐसे अलग अलग साइंस दिए गए हैं, स्पेशल इफेक्ट दिए गए हैं कि कुंडली देखते समय जो दैवज्ञ है उसको तुरंत समझ में आए कि ये तो अपनी स्व राशि में है, ये उच्च हो गया है, नीच हो गया। तो ये सुविधा के लिए दिया गया है। तो वो स्पेशल इफेक्ट्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसका ये यस और नो वाला ऑप्शन है। यहाँ पर टिक मार्क रखेंगे तो स्पेशल इफेक्ट प्रिंट हो जाएंगे या दिखेंगे भी आपको व्यू करते समय, अगर नहीं रखा तो नहीं दिखेंगे। फिर 6 नंबर का ऑप्शन है प्रिंट रोटेटेड कस्प इन केपी कस्प चार्ट। रोटेटेड कस्प का मतलब है भावारंभ। भावारंभ केपी का जो कुंडली रहता है कस्प कुंडली, तो उसमें लिखे हुए आते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो क्रॉस में, मतलब जैसे भावारंभ की लाइन रहती है क्रॉस में, उस पर वो लिख कर आनी चाहिए। तो इसको कहते हैं कि रोटेटेड कस्प। रोटेटेड रहते हैं वो, डिग्री जो रहती है राशि डिग्री मिनट सेकंड, मतलब राशि अंश कला विकला, वो क्रॉस में लिखे हुए दिखेंगे आपको। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप प्लेन चार्ट रखेंगे तभी वो आपको दिखेगा। अगर आप डिजाइन वाला फैंसी चार्ट का ऑप्शन रखेंगे तो ये नहीं दिखेगा, रोटेटेड नहीं दिखेगा, सीधा दिखेगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको रोटेटेड चाहिए तो आपको चार्ट स्टाइल प्लेन रखनी पड़ेगी। फिर 7 नंबर का ऑप्शन है प्रिंट रूलिंग्स इन ब्लैंक पेज। तो इसका अर्थ ये है कि जब भी आप बैक टू बैक प्रिंट करते हैं तो होता क्या है कि अगर आप फुल साइज A4 साइज में करेंगे तो वहां पे 2 का कैलकुलेशन आ जाएगा, मतलब 2 पेज 4 पेज फिर 6 पेज 8 पेज ऐसे आएंगे। अगर मान लीजिए कि आपकी 5 पेजेस की कुंडली बन गई तो जो 6वां पेज रहेगा लास्ट वाला वो तो ब्लैंक आएगा, उस पर कुछ मैटर ही नहीं है तो ब्लैंक आएगा। तो इस केस में वो ब्लैंक पेज पर आपको हल्की सी लाइन अगर चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ लिख के देना है हैंड रिटन तो आप वहां पर फिर सीधा लिख पाएंगे। अगर वहां पे लाइनिंग्स नहीं है तो हो सकता है आपकी जो लिखावट है वो ऊपर नीचे या क्रॉस हो जाएगी। इसलिए अगर आपको चाहिए तो आप ये रूलिंग्स वहां पर ले सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको प्लेन चाहिए, किसी को प्लेन पेपर भी पर लिखने की आदत रहती है, वो सीधा लिख सकता है, तो उसको नहीं चाहिए तो ऑफ रख सकता है। अगर चाहिए तो इसको ऑन रखिए। फिर उसके आगे है उसमें गैप कितना चाहिए।
आपकी लिखावट कैसी है, अगर आपके अक्षर बहुत छोटे छोटे हैं तो आप 6 mm 7 mm, कम से कम 6 mm है और ज्यादा से ज्यादा 10 mm है। तो हम तो रिकमेंड करेंगे 10 mm रखिए, क्योंकि फिर आपकी छोटी हो या बड़ी लिखावट वो ठीक से बैठ जाएगी और फिर आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप अपनी चॉइस से यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। फिर आगे का एक ऑप्शन है कि वो लाइन जो रहेगी उसका वेट कितना चाहिए, मतलब उसकी थिकनेस। तो ये एक, कम से कम एक रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 भी रख सकते हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे इसको एक रखिए, क्योंकि हल्की सी बिल्कुल अपनी लिखावट नीचे ऊपर या क्रॉस नहीं होनी चाहिए टेढ़ी मेढ़ी, इसलिए ये रखिए लाइन। हल्की सी लाइन भी काफी है। फिर भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके दोनों के बीच में, मतलब ये विथ 10 mm गैप और ये लाइन वेट, इसके बीच में क्या है, एक कलर का स्विच दिया है इधर। उस स्विच पे आप क्लिक करेंगे तो कलर का ये पूरा एक बॉक्स खुल जाएगा कलर का। यहाँ पर अगर आप प्रिंट कर रहे हैं और कलर प्रिंट में कर रहे हैं आप, तो आप कलर भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं, या आप ब्लैक भी रख सकते हैं लाइन कंप्लीटली। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि ग्रे कलर जो यहाँ पर दिख रहा है वो सही है, क्योंकि वो लाइन बहुत डार्क रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कलर में भी प्रिंट कर रहे हैं तो ग्रे ही ठीक है, क्योंकि उसमें कलर वाली लाइन की जरूरत नहीं लगती। फिर भी आपकी अपनी चॉइस है, आपकी सुविधा है, आप इसको अपने तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। फिर ये 7वां हमने देखा। फिर 8वां जो ऑप्शन है यहाँ पर, प्रिंट डिफॉल्ट गणेश सिंबल इन फर्स्ट पेज, तो इसको आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं। जो पहला पेज रहता है बर्थ डिटेल वाला, वहां पर एक छोटा सा गणेश का क्लिप आर्ट दिया गया है, वो बहुत सुंदर है, अच्छा दिखता है। फिर भी कभी कभी हमारे पास अन्य धर्म के भी लोग आते हैं, जैसे कोई मुस्लिम आ गया, बौद्ध आ गया, जैन आ गया, कोई वो महानुभाव पंथ के रहते हैं, वो किसी कृष्ण किसी और गॉड को मानते ही नहीं है। और जो हिंदू नहीं है वो तो हमारे किसी भी गॉड को नहीं मानेगा। तो आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर किसी वक्त आपको ऐसा कोई बोलता है कि ये हमको गणेश ऊपर नहीं चाहिए, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, और आपका वो कस्टमर फिर नाराज नहीं होगा। उसकी डिमांड है तो वो देना भी जरूरी है, वो हिसाब से आप यहाँ पर वो ऑन या ऑफ रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑफ रखते हैं तो आपको कुछ दूसरा भी चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये क्लिप आर्ट्स में अलग अलग है दिए गए, इसमें से भी आप कुछ चूज कर सकते हैं। या वो गणेश आपको मूर्ति पसंद नहीं है, दूसरी चाहिए तो दूसरी ले सकते हैं। फिर देवी की चाहिए, जो भी आप पसंद करते हैं, जैसे किसी को जीसस की चाहिए या बुद्ध की चाहिए, वो भी आप ले सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर ये टिक मार्क निकालेंगे तो ब्राउजर खुल जाएगा, क्लिप आर्ट्स में जाके आप चूज कर सकते हैं। ये भी फ्लेक्सिबल है। तो हमने प्रिंट हेडिंग के अंदर जो भी ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है इधर, वो हमने देख लिया। अभी नीचे वाले कुछ है, नीचे वाला एक पूरा ग्रुप है, प्रिंट फॉलोइंग ऑप्शंस एंड देयर वैल्यूज इन कन्वेंशन पेजेस। अभी कन्वेंशन पेज जो है उसमें हॉरोस्कोप, प्रिंट डेट, ये चाहिए कि आपको यस और नो। टिक मार्क है तो यस, टिक मार्क नहीं है तो नो। तो ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको सभी नहीं चाहिए तो यहाँ पर सभी आप ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आपको सभी चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, सब आ गए। हॉरोस्कोप प्रिंट डेट चाहिए या नहीं चाहिए। फिर कैलकुलेशन मोड ऑफ राहु, ये कन्वेंशन पेज पे दिखना चाहिए या नहीं। राशि लॉर्ड स्टेटस,
डबल डेट प्रिंट ऑप्शन, मंगल दोष, अर्धकाल सर्पदोष, मांदी इन लग्न चार्ट, फॉर्चुना इन लग्न चार्ट, स्पेशल इफेक्ट्स, आयनांश, पेज साइज, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आप यस और नो, हाँ या ना में चूज कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से इसको ऑन या ऑफ रख सकते हैं। कन्वेंशन पेज मतलब वो रहता है यहाँ पर सारे सिंबल्स वगैरह दिखेंगे, उच्च नीच स्वराशि मित्र राशि, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे रहती है। उसके नीचे आपको ये सब दिखेगा या नहीं दिखेगा, आप जैसे सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमने कैटेगरी नंबर 2 प्रिंट वाला जो है, उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है प्रिंट, मतलब हेडिंग जो है ग्रुप का, उसके अंदर हमने सारी सेटिंग देख ली। फिर आता है बॉर्डर्स एंड लाइंस। यहाँ पर भी मैं समझता हूँ वैसे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ A4 साइज के लिए है, यहाँ पर A4 दिखाया गया है। नो बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर लिखिए। आउटसाइड थिक, ये ऐसी दिखेगी, बाहर की जो बॉर्डर है वो थिक और अंदर की थीन दिखेगी, पतली सी। फिर सिंगल थीन, एक ही सिंगल लाइन आएगी। फिर उसके बाद में है लेफ्ट बॉर्डर, सिर्फ एक तरफ लाइन, ये भी एक स्टाइल रहता है, कोई लोग ये भी पसंद करते हैं। बॉटम बॉर्डर, नीचे एक बॉटम में लाइन है, ये भी किसी की पसंद हो सकती है। और फिर कस्टम भी दिया गया है। कस्टम में आपको अगर क्लिप आर्ट में कुछ बॉर्डर चूज करनी है, अपनी खुद की कुछ अगर आपने रखी है इसमें, तो यहाँ से वो चूज कर सकते हैं। तो उसका एक अलग लाइन आर्ट आता है, अगर आपको उसमें से, या फ्रेम दिखते हैं कुछ, वो चाहिए तो आप फ्रेम में से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोवाइड किया गया नहीं है, वो आपको अपने ओर से डालना है तो आप डाल सकते हैं। नो बॉर्डर भी कर सकते हैं, या ये ज्यादा से ज्यादा ये पसंद किया जाता है आउटसाइड थिक वाला। कस्टम में रखेंगे तो वो बॉर्डर का फाइल आपके पास चाहिए, वो आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। तो हम ये आउटसाइड थिक वाला ही चूज करके रख देते हैं। ये एक ऑप्शन होगा। फिर एक लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है, लाइन थिकनेस ऑफ ग्राफिक्स अदर देन चार्ट्स। चार्ट के सिवा जो भी यहाँ पर लाइन है, उसका लाइन वेट थिकनेस कितना चाहिए आपको यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। दैट इज क्या है, अभी बॉर्डर्स, पेज के बॉर्डर्स है, टेबल्स है, फिर और A4 हाफ एंड क्वार्टर, तीनों साइजेस के लिए ये बॉर्डर आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फिर ये स्लाइडर दिया गया है यहाँ पर, आप जैसे 1 से लेकर 10 तक ऑप्शन है, आपको लाइन वेट कितना चाहिए, थिकनेस कितना चाहिए, आप खुद डिसाइड कीजिए। यहाँ पर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सेंटर में रख सकते हैं 5 से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 इसलिए रखना है कि जब भी आपके प्रिंटर का टोनर है, तो अगर वीक भी हो जाता है तो ये लाइन, ये थिकनेस इसका ऐसा रखने से वो सही आएगी। अगर आप थिकनेस कम रखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि टोनर वीक होने पर आपका जो लाइन्स है वो वहां पर वो धुंधला दिखेगा, या कभी कभी दिखता भी नहीं है। तो इसलिए 5 पर रखना ठीक है। फिर भी ये फ्लेक्सिबल है, अपनी सुविधा के अनुसार आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने अभी प्रिंट ग्रुप में वो जो दूसरा वाला है बॉर्डर एंड लाइंस, ये भी कंप्लीट कर लिया। फिर अभी तीसरा ऑप्शन दिख रहा है चार्ट स्टाइल्स। चार्ट स्टाइल में ये आप नॉर्थ इंडियन के लिए चूज कर सकते हैं, साउथ इंडियन है, फिर है ईस्ट इंडियन, जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है वो आप पहले ले लेंगे। यहाँ पर जैसे आप, हमको करना है नॉर्थ इंडियन के लिए चूज करना है,
तो यहाँ पर देखिए आगे आपको मेक ऑल चार्ट्स, या तो प्लेन कीजिए या फिर फैंसी कीजिए। ये सारे चार्ट्स के लिए एक ही साथ सेटिंग हो जाएगी। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप किसी चार्ट के लिए फैंसी रखना चाहते हैं, किसी के लिए प्लेन, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेन ले लिया, कहीं पे मैंने फैंसी ले लिया। और फिर आगे यहाँ पर भी दिया गया है पॉइंट साइज, मतलब वो लाइन का वेट। फिर यहाँ पर भी आप 5 रख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है वो रख सकते हैं। और जहां पर आप फैंसी चूज करेंगे वहां पर लाइन वेट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, यहाँ पर स्टाइल दिखेगी। 4 नंबर वाला चाहिए, फिर 7 नंबर वाला, 8 नंबर वाला, जो भी चाहिए वो आप रख सकते हैं। टोटल स्टाइल्स कितनी है? टोटल है 53। 1 से लेकर 53 तक स्टाइल्स यहाँ पर दी गई है। और फिर एक रैंडम भी ऑप्शन दिख रहा है नीचे। रैंडम में क्या है कि कोई भी वो चूज कर लेगा अपने आप सॉफ्टवेयर। किसी कुंडली में स्टाइल नंबर 49 आ गया, फिर किसी कुंडली में 50 आ गया, कुछ भी ले सकता है। तो वो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा आने वाला है। तो रैंडम रखेंगे तो वही आएगा। तो अपनी चॉइस है, अपनी सुविधा है, अपनी जरूरत है, उस हिसाब से आप रखिए। तो ज्यादातर जो ज्योतिष है अपनी अपनी पसंद रहती। किसी को डिजाइन वाला बहुत अच्छा लगता है, वो अपने तरीके से रख सकता है। बहुत सारे लोग प्लेन भी रखते हैं। अगर आपको सभी चार्ट्स में एक ही स्टाइल चाहिए तो आप फैंसी में रखेंगे। जैसे अभी 1 नंबर है, या किसी को 3 नंबर चाहिए, वो 3 नंबर रखिएगा। सारे इसमें 3 आ गया। फिर अगर आपने चेंज कर दिया तो ये चेंज भी हो सकता है। अभी चलिए एक बार हम देखते हैं कि स्टाइल क्या क्या है यहाँ। जैसे 1 नंबर की ये स्टाइल है, और अभी मैं डाउन एरो प्रेस करता जाऊंगा, ये स्टाइल एक 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 नीचे हो रही है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये अलग अलग हम जैसे चूज कर रहे हैं। यहाँ पर लिस्ट देखिए अपडेट हो रही है। लेफ्ट साइड में जो सेंटर वाला कॉलम है, यहाँ पर अपने आप आपको नंबर चेंज दिखाई देगा। अभी हम 12, 13, 14, ऐसे सारे स्टाइल हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो आपको जो भी पसंद आती है वो आप रख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ग्राफिक्स है, वहां पर आपके पास अगर कलर वाला प्रिंट रहेगा तो कलर आएगा। अगर सिंपल प्रिंट रहे ब्लैक टोनर वाला तो वहां पर ब्लैक आएगा। और ये ध्यान रखिए कि जैसे आप ग्राफिक्स वाला लेते हैं तो आपका ब्लैक भी टोनर है, तो वो ज्यादा टोनर वहां पे खर्च होने वाला है। और अगर वो टोनर फ्रेश है, अच्छी तरह से भरा हुआ है, तो फिर वो प्रिंट भी अच्छा आएगा। लेकिन ग्राफिक्स में अगर फिर टोनर वीक है तो वो ठीक नहीं दिखेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे अभी इसमें बहुत सारा ग्राफिक्स है, ये 53 नंबर वाला है, तो ये सारा ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए आपका टोनर भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या रखना है। ये सारी स्टाइल्स हमने देख लिया अभी इधर। और रैंडम रखेंगे तो फिर कोई भी आएगा, ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। कुछ लोग सभी चार्ट के लिए रैंडम रख सकते हैं, और कुछ लोग सभी चार्ट्स के लिए प्लेन भी रख सकते हैं। इसमें भी हम रिकमेंड करेंगे आपको 5 पॉइंट का थिकनेस रखेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी आपकी सुविधा और चॉइस, आप सोचिए कैसे रखनी है। तो जब आप प्लेन सेलेक्ट करते हैं तो इसका फिर नीचे कोई महत्व नहीं रखा रहता है। यहाँ पर प्लेन चूज कर लिया तो वो आ जाता है बराबर। ये नीचे अप्लाई कर दिया।
अगर आपको कुछ यहाँ लग रहा है कि ठीक से हो नहीं रहा है तो आप रिसेट चार्ट स्टाइल टू फैक्ट्री डिफॉल्ट्स कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सारे प्लेन हो गए देखिए अभी, और एक पॉइंट साइज आ गया, और यहाँ पर आप 5 भी कर सकते हैं। ये हो गया सेट। अभी अप्लाई करेंगे तो ये हमने नॉर्थ इंडिया का देखा। अगर साउथ इंडिया का करना है साउथ इंडियन स्टाइल में तो सेम है, सेम तरीका है, और ईस्ट इंडियन में भी सेम है। तो आप अपने पसंद से यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर ये कुंडली वाला स्टाइल इनका साउथ इंडियन का अलग रहता है, तो यहाँ पर वो अपना जो डायमंड कट वाला दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, यहाँ पर अलग है। और इसमें फैंसी स्टाइल भी कम है, 7 ही टाइप के दिए गए हैं, 1 से 7 से लेकर, और फिर रैंडम भी है, तो आप इसमें से ही चूज कर सकते हैं। और फिर ईस्ट इंडिया के लिए देखेंगे कितना है स्टाइल। इसमें भी 7 स्टाइल है सिर्फ, और रैंडम है। ये तीनों के लिए आप सेटिंग कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो रिसेट चार्ट स्टाइल टू फैक्ट्री डिफॉल्ट्स ये कर दिया। फिर इसको प्लेन सेट किया और अप्लाई। ये हम तीनों भी प्लेन और 0.5 थिकनेस कर देते हैं। ईस्ट इंडियन भी सेम। ये हमने चार्ट स्टाइल वाला आइटम ये ऑप्शन देख लिया। उसके नीचे आता है कलर मैनेजमेंट, कलर स्कीम्स। तो ये कलर स्कीम जो है यहाँ पर एक डिफॉल्ट दी गई है, यहाँ पर अलग अलग प्री डिफाइंड है। डिफॉल्ट ये 2 है, फिर R है रैंडम। तो यहाँ पर ये जो स्टाइल है ग्रीन, ब्लू और रेड, ये सबसे बढ़िया दिखती है। अभी इसके पीछे का मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ लॉजिक, कि जैसे हम हाथ से कुंडली हम लिखते हैं तो हमारे साथ में 3 कलर के पेन रहते हैं, 3 कलर की इंक रहती है उसमें, ग्रीन, रेड और ब्लू। इसको RGB कह सकते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हम कोई भी हैंड रिटन काम में बस ये 3 कलर यूज करते हैं, और ये बेस्ट कलर है। और हमने बहुत सारे अलग अलग ट्रायल एरर करके देखे, उसमें सबसे अच्छा ये दिखता है। तो ये डिफॉल्ट स्टाइल में हमने एक ऐड कर दिया, ग्रीन, रेड और ब्लू, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रखना है। जैसे अभी ये एक स्टाइल है, यहाँ पर देखिए ये कलर यहाँ पर तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब कुंडली में देखेंगे तो वो इतना अपील नहीं होता है, इसलिए ये वाला सबसे ठीक है। या आप अपनी तरह से चूज करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, रैंडम रख सकते हैं। तो ये हो गया कलर स्कीम चार्ट, जो अपनी कुंडली है उसमें का कलर स्कीम हो गया। अभी यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, लेफ्ट में जो पहला कॉलम है आप देखेंगे लाइन्स एंड बॉर्डर्स के लिए आपको कौन सा कलर चाहिए, तो यहाँ पर ग्रीन लिया है। चार्ट्स के लिए भी ग्रीन लिया है। फिर प्लैनेट इनसाइड चार्ट, ग्रहों के जो नाम है वो ब्लू में दिखेंगे। प्रेडिक्शन हेडिंग आपको रेड में दिखेगी। करंट दशा है वो रेड में दिखेगी आपको। अदर सिंबल्स है जैसे प्लस माइनस, 7.5 वाला वो जो है, आगे के भाव में है, पीछे के भाव में, फिर 7.5 और पनौती, ये रेड में दिखेंगे। टेबल लाइन्स है वो भी ग्रीन रखा है। टेबल एंड चार्ट हेडिंग रेड में, बिल्कुल हम हाथ से जैसा लिखते हैं सेम यहाँ पर कर दिया है। फिर टेबल डिटेल्स जो है वो ब्लू में लिख कर आएंगे, मतलब वैसे दिखेंगे आपको। फिर राशि नंबर इनसाइड चार्ट ये रेड में दिखेगा। हॉरोस्कोप नेम है क्लाइंट का, वो रेड में दिखेगा। पेज नंबर भी रेड, और लास्ट में दिया गया है कि जहां पर ब्लैक है तो वो ब्लैक ही रहना चाहिए, इसलिए वो ब्लैक रखा है। अभी आपको कस्टमाइज करना है, मतलब ये कलर आपको पसंद है, आपको अपने तरीके से चूज करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। ये कलर पे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कलर बॉक्स खुल जाएगा।
यहाँ पर आपको अगर चेंज करना है तो कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसा भी कलर चाहिए यहाँ पर ले सकते हैं और उसको ओके कर देना है। जैसे मैंने चूज किया है, ये कलर चूज किया है, इसको ओके करना है, ये आ गया कलर। ये इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल के लिए बता रहा हूं करके, तो आप अपने पसंद से, अपनी जरूरत से जो भी लगता है कलर चूज कर सकते हैं। और अगर नहीं चाहिए तो इसको रीसेट कलर स्कीम टू फैक्ट्री डिफॉल्ट कर देंगे तो ये डिफॉल्ट आ गया। और यहाँ पर ये 2 नंबर वाला ये ग्रीन रेड और ब्लू से फिर मैंने ले लिया। और आपको ऊपर दिख रहे 3 ऑप्शंस, अप्लाई द कलर स्कीम स्पेसिफाइड बिलो वाइल। अब कब कब चाहिए कलर स्कीम? प्रिंट, व्यू एंड पीडीएफ। पीडीएफ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर टिक मार्क रख सकते हैं, ये डिफॉल्ट दिया गया है। फिर व्यू में आपको अगर कलर देखना है तो यहाँ पर टिक मार्क ले लीजिए, अगर नहीं देखना है तो इसको मत लीजिए। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि कलर में देखना भी अच्छा लगता है और प्रिंट करना ऑप्शनल है, मतलब आपके पास वो प्रिंटर रहना चाहिए। अगर कलर प्रिंटर नहीं है तो इस पर प्रिंट पर टिक मार्क करने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर नहीं करना है। अगर प्रिंट करनी है कलर में और आपके पास दोनों भी ऑप्शन है कलर और ब्लैक, तो आपको हर वक्त करना पड़ेगा। जब भी कलर प्रिंट करनी है तो इसको ऑन कर दीजिए, इसको चेक मार्क पर रख दीजिए इधर और अप्लाई करके फिर आप प्रिंट कर लीजिए। जैसे आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि वो बार बार तो वो कलर प्रिंट अगर नहीं करते होंगे आप, तो अगर हर कुंडली आपको कलर में प्रिंट करनी है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए टिक मार्क रखिए। अगर आपको कभी कभी करना है तो यहाँ पर जाके आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये सारे बटन्स का क्या मतलब है ये हमने देख लिया अभी। फिर इसमें प्रिंट ग्रुप में लास्ट वाला ऑप्शन है पेज मार्जिन्स। तो जहां तक हमारा ख्याल है यहाँ भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मार्जिन सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर भी कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि एक बार डिस्टर्ब हो गया तो फिर ये आपको एक बटन दिया गया है रिसेट पेज मार्जिन टू फैक्ट्री डिफॉल्ट, फिर भी ट्रायल एरर करने में कोई पॉइंट नहीं है। A4 साइज यूज करना है, हर साइज में A4 हाफ क्वार्टर में, और बढ़िया से प्रिंट आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको अगर यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट फर्स्ट पेज फ्रॉम ट्रे 1, पहला पेज अगर आपको ट्रे 1 से लेना है, उस स्पेशल उस पर आपको प्रिंट करना है। या प्री प्रिंटेड कुछ लोग स्टेशनरी रखते हैं कि पहले पेज पे थोड़ा कलरफुल पहले से ही कुछ बैकग्राउंड या बॉर्डर्स रहती है, वो पहला पेज वहां से छोड़ देते हैं वो ट्रे 1 से। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। एक ये भी ऑप्शन है नेम वर्टिकल ऑफसेट इन बर्थ डिटेल, तो यहाँ पर भी आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं चाहिए तो, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। तो वो ऊपर नीचे अगर चाहिए तो वो कर सकते हैं आप। तो ये 2 ऑप्शन से अगर करने हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप जो डिफॉल्ट है उसको रहने दीजिए और वो अपने आप आ जाएगा बराबर। ये हमने प्रिंट वाला ग्रुप पूरा देख लिया, समझ लिया इसको। इस ग्रुप को मैं क्लोज करता हूं। इसके नीचे है व्यू। व्यू में बस 2 ऑप्शन है, एक व्यू है और एक डेस्कटॉप है। पहले व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन रीसाइज स्क्रीन्स इन हायर डिस्प्ले रिजोल्यूशन।
डिस्प्ले स्क्रीन का जो रहता है उसमें हायर रिजोल्यूशन रखते हैं कुछ लोग, कुछ नॉर्मल रखते हैं। तो उसके हिसाब से जो हमारा स्क्रीन है, मेन स्क्रीन, वो छोटा या बड़ा, उसका रिजोल्यूशन अपने आप वो चेंज कर लेगा। ये ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो इसको ऑफ रख सकते हैं। आपको इसमें जो डिफॉल्ट है रिजोल्यूशन वही चाहिए तो फिर आप इसको ऑफ रखिए। अगर आपको चाहिए कि मेरे जो डिस्प्ले सेटिंग है मेरे मॉनिटर की उसके हिसाब से मुझे चाहिए तो वो भी आप रख सकते हैं। या फिर ऐसे केस में रख सकते हैं आप कि आपको वो ठीक से दिख नहीं रहा है, आपके कंप्यूटर का रिजोल्यूशन और ये ठीक से मैच नहीं हो रहा है, तो उस वक्त आप इसको ऑफ रख सकते हैं, अन्यथा ऑन रख सकते हैं। दूसरा है एनेबल माउस हॉवरिंग इफेक्ट्स ऑन लग्न चार्ट। जहां पर भी कर्सर आप लेके जाएंगे, माउस हॉवरिंग इफेक्ट्स मतलब किसी ग्रह पे लेके जाएंगे, प्लैनेट पे, तो वहां पर उसका करंट क्लॉक बताता है, दृष्टि बताता है, स्वराशि बताता है। वो इफेक्ट आपको नहीं चाहिए तो इसको ऑफ रखिए, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे यहाँ पे आप कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है, यूज स्क्रॉल माउस फीचर व्हाइल व्यूइंग हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप देखते देखते अगर आपके पास व्हील वाला माउस, तो उसको स्क्रॉल करने के लिए फिर आप बटन से स्क्रॉल करेंगे, माउस के क्लिक करेंगे तो उसमें टाइम भी जाता है, और ये व्हील वाला स्क्रॉलिंग आसान रहता है, इसलिए ये स्क्रॉल ऑन रखना अच्छा है। और लास्ट वाला 4 नंबर का जो ऑप्शन है, यूज स्क्रॉल माउस फीचर इन एंट्री स्क्रीन। जो डेटा एंट्री करते हैं हम, उसको भी हम स्क्रॉल माउस से अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये चारों आप टिक मार्क रखेंगे तो अच्छा है। फिर भी आपकी सुविधा और आपकी पसंद है, फ्लेक्सिबल है ये, इसको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने अप्लाई बटन पे क्लिक किया। फिर है डेस्कटॉप। यहाँ पर भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप कुछ भी मत कीजिए, कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। नो वॉलपेपर एक ऑप्शन है, लेकिन वॉलपेपर जो भी है वो ठीक दिखता है डिफॉल्ट। आप यहाँ पे वॉलपेपर चूज कर सकते हैं जो चाहिए वो। तो यहाँ ये ड्राइव दिया गया है, जो भी ड्राइव पे आपको ड्राइव से फाइल उठानी वो उठा सकते हैं आप, और यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये सारे मतलब ऑप्शनल बातें हैं यहाँ पर। ये हमने व्यू वाला ग्रुप, इसमें जो कि 2 ही ऑप्शन थे वो देख लिया। फिर आता है नंबर चौथे ऑप्शन का, वो है पीडीएफ। पीडीएफ में यहाँ पर आपको 3 नंबर दिख रहे हैं। पहला है पीडीएफ क्रिएटर। पीडीएफ क्रिएटर आप कौन सा यूज करना चाहते हैं? तो विंडोज 10 में, विंडोज 8.1, विंडोज 8 और विंडोज 11, इसमें माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ये ऑप्शन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। लेकिन इसके पहले जो सिस्टम थी, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जैसे विंडोज 7 आता है, फिर विस्टा आया था इसके पहले, फिर ऐसे विस्टा में वगैरह, या कोई भी ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ दिया गया नहीं है, तो आप थर्ड पार्टी पीडीएफ प्रिंटर या पीडीएफ क्रिएटर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, एडोब पीडीएफ है, फिर पीडीएफ क्रिएटर प्लस है, विन टू पीडीएफ है। तो कुछ तो पेड रहते, जैसे ये वाला पेड है, पीडीएफ क्रिएटर प्लस 7.0, ये पेड है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन है तो वो भी ले सकते हैं, या ये फ्री वाला भी है, विन टू पीडीएफ, तो इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सिस्टम अभी विंडोज 11 वाला है, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ऑप्शन है, इसको चूज किया गया है। और हम यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो यही यूज कीजिए, और अगर नहीं है तो आपको ऑप्शन है, आप फ्री वाला ये विन टू पीडीएफ ले सकते हैं, या कोई अगर आपने परचेस किया तो इसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सेट किया हुआ है। दूसरे नंबर पे प्रॉम्प्ट आफ्टर फाइल इज सेव्ड।
पीडीएफ सेव होने के बाद प्रॉम्प्ट करना है या नहीं करना है, तो यस पर लिखा है, इधर यस सेलेक्ट किया है, आप नो भी रख सकते हैं। और तीसरा वाला है चार्ट स्टाइल एज सेट इन प्रिंट। तो जैसे चार्ट स्टाइल प्रिंट में रखा है वही आपको इसमें चाहिए पीडीएफ में, यस। अगर नहीं चाहिए तो नो। यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं। तो ये हमारा पीडीएफ वाला भी क्लियर हो गया। इसको मैं अप्लाई करता हूं। अब एक लास्ट वाला बचा है कैलकुलेशंस। ये ग्रुप है, इसमें भी कैलकुलेशन एक ऑप्शन है पहला, फिर नीचे और 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन वाला देखते हैं। इसमें टोटल 10 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है, यूज मीन राहु मोड फॉर राहु केतु और ट्रू राहु, अनचेक दिस ऑप्शन। यहाँ पर अगर टिक मार्क है तो मीन राहु यूज होगा, और अगर टिक मार्क नहीं है तो ट्रू राहु यूज होगा। अब इसकी कंसेप्ट क्या है कि पहले, बहुत पहले पंचांगों में सिर्फ 15 दिन में एक बार राहु की डिग्रियां दी जाती थी, हर रोज नहीं दी जाती थी। और हो सकता है आज भी कुछ पंचांग हो जहां पर ऐसा मीन राहु मोड यूज किया जाता हो। तो आप जो पंचांग यूज करते हैं उसमें आपको मालूम चाहिए कि वो पंचांग में मीन राहु यूज किया है या ट्रू राहु। तो जैसे अगर एग्जांपल के लिए दाते पंचांग ले लें, तो दाते पंचांग में ट्रू राहु मोड यूज होता है। तो यहाँ पर आप ट्रू राहु मोड रखेंगे तो पंचांग में जिस दिन राहु का राशि चेंज हो रहा है, नक्षत्र चेंज हो रहा है, उसी दिन ये सॉफ्टवेयर में भी सेम बताएगा। अगर आप मीन राहु रखेंगे और आप ऐसा पंचांग यूज कर रहे हैं जहाँ पे ट्रू राहु होता है, तो वो नहीं चलेगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। जहां पर बॉर्डर पे है राहु के तो वो दिखेंगे नहीं जैसे पंचांग में, और वो टैली नहीं होगा। इसलिए आप अपने पंचांग के हिसाब से, अपने स्टडी के हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो अभी जो दाते पंचांग में है वो ट्रू राहु आता है, हर रोज राहु के राशि, अंश कला, विकला, स्पष्ट ग्रह जो रहते हैं उसमें दिए गए हैं। इसलिए ट्रू राहु यूज करना ज्यादा बेहतर है। फिर भी आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कृष्ण मूर्ति पद्धति वाले वगैरह है, वो मीन राहु आज भी यूज करते हैं। तो ये अपनी अपनी पसंद है, सुविधा है, स्टडी है। तो इसको हमने टिक मार्क निकाल दिया, मतलब ये अभी ट्रू राहु मोड पे काम करेगा। फिर आता है 2 नंबर पे, शो दशाज विद देयर स्टार्टिंग डेट्स। महादशा का जनरली ऐसा ये प्रचलन है कि एंडिंग डेट लिखने का तरीका है, एंडिंग डेट लिखते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको स्टार्टिंग डेट चाहिए, तो यहाँ पर टिक मार्क ले लीजिए, स्टार्टिंग डेट से बताएगा, और नहीं रखेंगे तो एंडिंग डेट्स बताएगा। फिर तीसरा है ऑप्शन, प्रेडिक्शन ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन इन साउथ और ईस्ट इंडियन चार्ट्स शुड काउंट फ्रॉम एसेंडेंट। प्रेडिक्शन ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन, जैसे अभी साउथ इंडियन और ईस्ट इंडियन चार्ट्स है, उसमें प्लैनेटरी पोजीशन जो है उस हिसाब से प्रेडिक्शन बताएगा। तो मतलब लग्न के हिसाब से बताएगा। तो अपने आप यहाँ पर अगर टिक मार्क रखा तो लग्न चार्ट के हिसाब से बताएगा, उसकी पोजीशन लग्न चार्ट में जैसी वैसे वो फल बताएगा। अगर यहाँ पर टिक मार्क निकाल दिया तो वैसा नहीं बताएगा वो। तो ये अपने ऊपर है क्या रखना है इसमें। फिर 4 नंबर पे है, यूज फॉरवर्ड एस्पेक्ट बिटवीन प्लैनेट एंड कस्प। दृष्टि का सिर्फ आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है।
तो ये अगर टिक मार्क करेंगे तो सिर्फ आगे वाली दृष्टि देखेगा, पीछे की नहीं देखेगा। और 5 नंबर पे है केपी कस्प डिग्री करेक्शन इन आइदर साइड रेंज 0 to 5। डिग्री करेक्शन मतलब कितने डिग्री पर वो रहना चाहिए। मतलब हम जनरली 3 अंश 20 का ला रखते हैं, मानते हैं। तो यहाँ पर तो डेसिमल पॉइंट नहीं, इसलिए 4 रखा गया है। लेकिन इन्होंने 0 से 5 तक रखने की सुविधा दी है। आप 0 भी रख सकते हैं और 5 भी रख सकते हैं, या बीच में 4 3 भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 रखा है। केपी कंजक्शन ऑर्बिट ऑन आइदर साइड, रेंज क्या है 0 to 8 है। मतलब युति, ग्रहों की जो युति रहती है, तो 8 पॉइंट आगे और 8 पॉइंट पीछे, ऐसी वो युति कंसिडर करेंगे। लेकिन ये भी चॉइस है अपनी कि ज्यादा रखनी है तो ज्यादा, यहाँ पर कारिश वगैरह कम दिखेंगे। और अगर ये सेंटर में रखा 4 पे तो वो ठीक ठाक है, तो इसलिए 4 रखा है। फिर योगा कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन, योग जो रहते हैं कुंडली में, आकृति योग रहते हैं, नाभस योग वगैरह अलग अलग टाइप के योग रहते हैं। तो इसको कंसिडर कहाँ से करना है, लग्न चार्ट से, चलित, कस्प, राशि चार्ट, नवमोश चार्ट और सायन लग्न चार्ट। आप जो भी सटीक समझते हैं, जो भी एक्यूरेसी आपको लगती है वो आप रख सकते हैं। 8 नंबर पे प्रोग्रेशन चार्ट बेस्ड ऑन आयनांश। तो किस आयनांश को यूज करना चाहते हैं आप प्रोग्रेशन चार्ट में, तो वो सायन, सीपी, केपी, तीनों भी ऑप्शन। तो यहाँ पर सायन दिया गया है, आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं दिन वर्ष पद्धति। ये सायन के हिसाब से भी कर सकते हैं, चित्रा पक्ष या केपी भी कर सकते हैं। 9वां ऑप्शन है एकाधिपत्य रिडक्शन इन अष्टक वर्ग बाय मेथड 1 एंड मेथड 2। ये पाराशर पद्धति और वराहमिहिर पद्धति है। तो यहाँ पर आपको जो भी चॉइस रखना है रख सकते हैं। तो ये मेथड 1 पाराशर है, मेथड 2 वराहमिहिर पद्धति। 10 नंबर को शो राशि नंबर्स इन कस्प चार्ट फॉर साउथ इंडियन चार्टिंग स्टाइल। राशि के नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, इसको ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हमने कैलकुलेशन वाला जो ग्रुप का टाइटल है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है वो देखा। टोटल 10 ऑप्शन है इसमें। ये हमने क्रॉस कर लिया, हमने क्लियर कर लिया इसको। इसको अप्लाई करते हैं। फिर कैलकुलेशन में यहाँ पर आयनोश का एक ऑप्शन है। आयनोश में सीपी आयनोश शुड बी टेकन यूजिंग फॉलोइंग सिस्टम। ओल्ड, निरयन और चित्रा पक्ष, इसको सीपी मतलब एक ही नाम है, ओल्ड रहा तो भी निरयन और चित्रा पक्ष, ये एक ही अलग अलग नाम है, मतलब समानार्थी शब्द है ये। फिर आता है बीवी रमन, आयनोश और लहरी। आप जो भी स्टडी करने में यूज करते हैं वो रख सकते हैं। हमने यहाँ पर ओल्ड को डिफॉल्ट दिया है। दूसरा है केपी आयनोश शुड बी टेकन यूजिंग फॉलोइंग सिस्टम। तो केपी ओल्ड है, ओनली केपी लिखा हुआ है, केपी न्यू भी है और केपी खुल्लर पद्धति है। जो भी आपने स्टडी किया है, जो आपको सटीक लगता है वो आप रख सकते हैं। ये भी फ्लेक्सिबल है और इसमें ऑप्शन में चॉइस है। ये हमने आयनोश देखा, इसको अप्लाई करते हैं। फिर कम्बस्ट ऑर्बिट मतलब अस्तंगत्व जो रहता है ग्रहों का। तो अभी चंद्र का कितना है, 12 अंश मैक्सिमम है, मंगल का 17 है, बुध का 14 है, गुरु का 11 है, शुक्र का 10, शनि का 15 है। तो यहाँ पर आप प्लस और माइनस करके बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं।
तो 4 क्यों रखा गया है? फिर वही बात आती है 3° कला, इसके आसपास जो युति मानने वाले लोग रहते हैं, तो इसलिए 4 रखा गया है। आप जो भी आपकी स्टडी है, जो भी आपकी पसंद है, उस हिसाब से रख सकते हैं। चंद्र का मैक्सिमम 12 ही रख सकते हैं आप, मंगल का 17, ऐसे मैक्सिमम डिग्री दिया गया है। आप जो भी रखना चाहते रख सकते हैं, 4 से कम भी रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते, 1 से 12 तक, फिर 1 से 17 तक, ऐसा चॉइस है इधर। तो यहाँ पर मैं फिर 4 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो ये भी सिंपल है, डिफाइन योर ओन combustion orbit for each planet on either side of sun। अस्तंगत कब माना जाएगा, कितने डिग्री पर, इसका ये डेफिनेशन है। यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन है कैलकुलेशन ग्रुप में, कैलकुलेशन कैटेगरी में मैच मेकिंग। मैच मेकिंग में यहाँ पर एक ही लाइन दिख रही है, यूज कन्वेंशनल मेथड इन बकुट, मतलब राशिकुट, फॉर जन्मभूमि क्लियर दिस बॉक्स, और अदर्स टिक दिस बॉक्स। अभी यहाँ पर टिक मार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा पंचांग आ जाएगा जो कि काल निर्णय पंचांग है। एक तो है जन्मभूमि, दूसरा है काल निर्णय। तो अभी आपकी चॉइस है, क्या रखना चाहते हैं आप मैच मेकिंग के लिए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर आप जब गुण मेलन करेंगे मैच मेकिंग, तो आपको अगर लगता है कि एक पद्धति जो है जन्मभूमि वो ठीक लग रही है, तो आप ट्रायल एरर करके एक फाइनल कर सकते हैं और इसको अपनी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये आज हमने इसमें सेटिंग्स वाला ऑप्शन देखा, पूरा सारे फीचर्स हमने देख लिए। थैंक यू।